मैं शिवानी मांगवानी और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। सबसे पहले आप सभी को मेरे और पूरे आईआईएमटी परिवार की तरफ से 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगे के रंग में रंगा आईआईएमटी विश्वविद्यालय, मंच पर बिखरी देशभक्ति की छटा। आईआईएमटी विश्वविद्यालय मेरठ में 80वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया और इस अवसर पर रंगारंग समारोह का आयोजन किया गया। आईआईएमटी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति योगेश मोहन जी गुप्ता ने पूरे सम्मान के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराया और राष्ट्रगान के बाद एनसीसी कैडेट्स ने प्रोफेसर जेके कुशवाहा के निर्देशन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया। समारोह में आईआईएमटी विश्वविद्यालय के साथ आईआईएमटी इंजीनियरिंग कॉलेज, पंडित दीनदयाल उपाध्याय मैनेजमेंट कॉलेज और आईआईएमटी ग्रुप ऑफ स्कूल्स के छात्र छात्राओं ने देशभक्ति से परिपूर्ण सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। श्वेता एंड ग्रुप ने देश के बंटवारे की कहानी को प्रस्तुत किया, जबकि यश ने साथियों के साथ देशभक्ति के तराने पेश किए। पत्रकारिता विभाग की छात्रा वर्णिका पटेल, इंजीनियरिंग कॉलेज की त्रिवेणी और रियांशी ने एकल नृत्य, जबकि परी और ऋषिका ने समूह नृत्य प्रस्तुत किया। डीडीयूएमसी के छात्रों ने ग्रुप डांस से सभी को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद आईआईएमटी एकेडमी के नन्हे मुन्ने बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां से स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। एकेडमी के अर्णव शताक्षी ने कविता प्रस्तुत की, जबकि आईआईएमटी स्टार्स के बच्चों ने महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया। आईआईएमटी नोबल स्कूल के छात्र छात्राओं ने ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित शानदार प्रस्तुति दी। इस अवसर पर आईआईएमटी विश्वविद्यालय के प्रति कुलाधिपति डॉक्टर मयंक अग्रवाल, प्रबंध संचालिका पियांशु अग्रवाल, कुलपति डॉक्टर दीपा शर्मा, कुलसचिव डॉक्टर वीपी राकेश, डायरेक्टर एडमिन डॉक्टर संदीप कुमार, डीन एक्टिविटीज डॉक्टर लखविंदर सिंह, नर्सिंग कॉलेज की कोऑर्डिनेटर आशा यादव आदि मौजूद रहे। स्वतंत्रता दिवस पर आईआईएमटी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति योगेश मोहन जी गुप्ता का संदेश विश्वविद्यालय को दिलाए वैश्विक मंच पर पहचान। स्वतंत्रता दिवस पर आईआईएमटी विश्वविद्यालय परिवार को संबोधित करते हुए कुलाधिपति योगेश मोहन जी गुप्ता ने शहीदों के बलिदान को याद किया और इससे संदेश लेने व इसे अपने जीवन में उतारने की अपील की। कुलाधिपति ने विश्वविद्यालय के शिक्षकों व छात्र छात्राओं का आह्वान किया कि आईआईएमटी समूह को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने का लक्ष्य रखकर कार्य करें। कुलाधिपति ने कहा कि आने वाला दौर कृत्रिम बुद्धिमत्ता का होगा, इसलिए आगे बढ़ने के लिए विद्यार्थियों को भी इससे कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। कुलाधिपति योगेश मोहन जी गुप्ता ने विद्यार्थियों का आह्वान किया कि वे नौकरी करने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बने और देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य करें। कुलाधिपति ने इस अवसर पर आईआईएमटी क्रिकेट एकेडमी के इंचार्ज उदित गौड़ को मेरठ प्रीमियर लीग के सफल आयोजन के लिए 51,000 रुपए का पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इसके साथ ही स्पोर्ट्स ऑफिसर राहुल कुमार को तैराकी प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए 31,000 रुपए का नगद पुरस्कार प्रदान किया। समारोह का समापन वंदे मातरम के गायन के साथ हुआ। कार्यक्रम का संचालन असिस्टेंट प्रोफेसर नेहा राठी ने किया। लाल किले की प्राचीर से बोले पीएम मोदी, फ्री कोचिंग के साथ 1 करोड़ युवाओं को देंगे एआई ट्रेनिंग। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से देश को 13वीं बार संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैन जी से राष्ट्र निर्माण में योगदान देने की विशेष अपील की। प्रधानमंत्री ने सलाह दी कि आज जब नक्सलियों का हिंसक और समाप्त हो गया है तो कुछ दिमागी नक्सली षड्यंत्र रच रहे हैं। ऐसे में उन लोगों से देश के युवाओं को बचने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि युवाओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग के साथ 1 साल में 1 करोड़ युवाओं को एआई ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी युवा वर्ग होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का भरोसेमंद केंद्र बनने के लिए मैन्युफैक्चरिंग में कॉस्ट, क्वालिटी और स्केल के वैश्विक मानकों पर खरा उतरना होगा। पीएम मोदी ने ओलंपिक 2036 को लेकर कहा कि देश को अब हर इवेंट में हिस्सा लेने के बारे में सोचना चाहिए। प्रधानमंत्री ने इसके साथ ही राष्ट्रव्यापी टैलेंट हंट का ऐलान किया, जिसके तहत प्रतिभाशाली बच्चों को चिन्हित कर विश्व स्तरीय ट्रेनिंग की सुविधा दी जाएगी, जिससे भारत अपने ओलंपिक मिशन को मजबूती से हासिल कर सके।
देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने रखा अगले 5 साल का लक्ष्य, शक्ति की सप्तधारा पर दिया जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से भारत के विकास के लिए 7 मुख्य क्षेत्रों का ऐलान किया और उन्हें शक्ति की सप्तधारा बताया। इनमें मैन्युफैक्चरिंग, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, गति शक्ति, रक्षा शक्ति, ग्रीन और ब्लू इकोनॉमी के साथ देश की सॉफ्ट पावर शामिल है। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही और कहा कि हमें ड्रोन काउंटर ड्रोन सिस्टम को विकसित करना होगा। इसके साथ ही हाइपरसोनिक डिफेंस टेक्नोलॉजी पर लीडरशिप लेनी होगी। पीएम मोदी ने कहा कि इस वर्ष भारत ने फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करके एक अहम पड़ाव पार किया है। इस तरह परमाणु ईंधन में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में हमने बहुत बड़ा कदम रखा है। इसी तरह भारत ने आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ते हुए अपना सेमीकंडक्टर प्लांट लगाया है। देश में 3 प्लांट शुरू हो गए हैं और आने वाले 7 से 8 साल में और प्लांट शुरू होने वाले हैं। लाल किले की प्राचीर से पहली बार राष्ट्रगान से पहले गाया गया वंदे मातरम। राष्ट्रगीत को 150वें वर्ष में मिला विशेष सम्मान। दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर आयोजित आधिकारिक समारोह में 80 साल की परंपरा में पहली बार राष्ट्रगान जन गण मन से पहले राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया गया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि देश की आजादी के बाद यह पहली बार है जब लाल किले पर वंदे मातरम बजाया गया है। वंदे मातरम के पूर्ण संस्करण को हाल ही में राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण प्रदान किया गया है। वहीं 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्र के नाम संबोधन से पहले और समापन पर भी वंदे मातरम बजाया गया था। इससे पूर्व राष्ट्रगान सरकारी और राजकीय समारोह में बजाया जाता था, जबकि वंदे मातरम मुख्य रूप से सांस्कृतिक कार्यक्रमों तक सीमित था। लेकिन इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह की जिम्मेदारी संभालने वाले रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि वंदे मातरम के 150वें वर्ष को यादगार बनाने के लिए पहली बार इसे विशेष सम्मान दिया जाएगा। भारत के अलावा उत्तर कोरिया समेत कई देश 15 अगस्त को मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस। ध्वजारोहण के साथ होता है सार्वजनिक समारोह का आयोजन। भारत हर साल 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है और इस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाने वाला भारत अकेला ऐसा देश नहीं है, बल्कि दुनिया के कुछ अन्य देश भी आज के दिन अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। इनमें दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया और कांगो गणराज्य विशेष रूप से शामिल है। इसके साथ लिंगटेस्टिन भी अपना राष्ट्रीय दिवस 15 अगस्त को ही मनाता है, जबकि बहरीन भी 15 अगस्त को ही आजाद हुआ था, लेकिन वह अपना राष्ट्रीय दिवस 16 दिसंबर को मनाता है। इनमें दक्षिण कोरिया 15 अगस्त को क्वांग बोकजियोल मनाता है, जिसका अर्थ वह दिन है जब रोशनी लौटी थी। यह तारीख कोरिया को जापानी औपनिवेशिक शासन से आजादी मिलने का प्रतीक है। इस दिन दक्षिण कोरिया में सरकारी समारोहों के साथ आम लोग अपने घरों और सार्वजनिक जगहों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं और आजादी की लड़ाई लड़ने वालों व उनके वंशजों को सम्मानित करते हैं। केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 3.5 रुपए और डीजल पर 1.5 रुपए घटाया विंडफॉल टैक्स। एविएशन टरबाइन फ्यूल पर भी घटा टैक्स। स्वतंत्रता दिवस से पूर्व आधी रात को केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया। सरकार ने पेट्रोल पर 3.5 रुपए और डीजल पर 1.5 रुपए विंडफॉल टैक्स घटा दिया है। सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार डीजल एक्सपोर्ट पर ड्यूटी 25 रुपए 50 पैसे घटाकर 24 रुपए प्रति लीटर और पेट्रोल पर ड्यूटी 3.5 रुपए घटाकर 0 कर दी गई है। एविएशन टरबाइन फ्यूल पर टैक्स पहले 22 रुपए प्रति लीटर था, जिसे अब 19 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर कर दिया गया है। दरअसल बीते मार्च में ईरान अमेरिका युद्ध के बीच कच्चे तेल की सप्लाई में बाधा के दौरान सरकार ने विंडफॉल टैक्स लागू किया था। वहीं विंडफॉल टैक्स घटने या बढ़ने से आम लोगों के लिए पेट्रोल डीजल के दामों पर कोई सीधा असर नहीं पड़ता है। विंडफॉल टैक्स केवल तेल निकालने वाली और विदेश में तेल बेचने वाली बड़ी कंपनियों के अतिरिक्त मुनाफे पर लगाया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश और दुनिया से जुड़ी अधिक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया। जय हिंद, जय भारत।